दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की फितरत यानी उसकी असलियत किस चीज की तरफ झुकाव रखती है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किसी मजहब या किसी ख्यालात के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि वो एक सादी फितरत के साथ आता है। और इस फितरत के अंदर अल्लाह की पहचान छुपी हुई होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि इंसान का असल रुझान तौहीद की तरफ है, यानी सिर्फ एक अल्लाह को मानना, उसी को पुकारना, उसी से मदद मांगना। इंसान जब अकेला बैठकर अपने दिल की आवाज सुनता है, जब वो दुनिया की भागदौड़ से हटकर सोचता है, तो उसके दिल से एक पुकार उठती है, कोई है जिसने मुझे बनाया है, कोई है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वे आकाश और धरती की तरफ नहीं देखते और जो कुछ अल्लाह ने उनमें पैदा किया है। सूरह अल आराफ 185। यह आयत हमें याद दिलाती है कि आसमान और जमीन की हर निशानी अल्लाह की तौहीद की गवाही देती है। आज इंसान बिजनेस, टेक्नोलॉजी, तरक्की और आराम की चीजों में उलझ गया है, मगर उसका दिल खाली है। चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, उसे हमेशा एक कमी महसूस होती है। वो कमी सिर्फ तौहीद से पूरी होती है, क्योंकि तौहीद सिर्फ अकीदे का नाम नहीं, बल्कि दिल की सुकून की सबसे बड़ी दवा है। यही वजह है कि जब कोई इंसान अल्लाह को पुकारता है तो उसके दिल से बोझ उतर जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब तुम समुद्र में हो और लहरें तुम्हें चारों तरफ से धक लेती हैं, तो तुम अल्लाह को पुकारते हो, सिर्फ उसी से दुआ करते हो। लेकिन जब वो तुम्हें किनारे पहुंचा देता है तो तुम फिर शिर्क करने लगते हो। सूरह अल इसरा 67। देखा दोस्तों, मुश्किल वक्त में इंसान का दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ दौड़ता है। यह इस बात की दलील है कि तौहीद इंसान की रगों में बसी हुई है। इंसान का दिल अगर तौहीद से खाली हो तो चाहे उसके पास पूरी दुनिया क्यों ना हो, उसे सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर उसका दिल अल्लाह की याद से भर जाए तो उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो सबसे अमीर इंसान बन जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जान लो कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। सूरह अर-रद 28। दोस्तों, यही है इंसान की असली फितरत, अल्लाह की तरफ झुकना। तौहीद की पुकार हर दिल के अंदर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस पुकार को सुनते हैं और अल्लाह की तरफ लौट आते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दबा देते हैं और दुनिया में गुम हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान तौहीद को अपनाता है वही असली कामयाबी पाता है, क्योंकि यही सफर है, अल्लाह की तरफ सफर। दोस्तों, अगर हम कुरान को गौर से पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि उसका सबसे बड़ा पैगाम यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुरान की पहली से आखिरी तक हर जगह तौहीद का बयान मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया, और तुम्हारे माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही रहमान और रहीम है। सूरह अल बकरा 163। कुरान का सबसे पहला हुक्म यही है कि इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वालों को पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल बकरा 21। इस आयत में अल्लाह ने इंसान की असल पहचान याद दिलाई कि हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी है, क्योंकि वही हमारा खालिक है। इबादत सिर्फ नमाज और रोजे तक सीमित नहीं है। असल इबादत का मतलब है इंसान का दिल, उसकी दुआ, उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। यही वजह है कि कुरान बार बार हमें ये याद दिलाता है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से करो, मदद सिर्फ उसी से मांगो। कुरान कहता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। इंसान अक्सर गलत दरवाजों पर मदद मांगने चला जाता है, किसी बुत से, किसी इंसान से या अपने ख्यालात से। मगर कुरान बार बार हमें चेतावनी देता है कि मदद सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वह तुम्हें भलाई पहुंचाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सूरह यूनुस 107। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया के सारे काम, चाहे वो कारोबार हो, रिश्ते हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, अगर हम उन्हें अल्लाह के लिए करें तो वह भी इबादत बन जाते हैं। यही तौहीद की असल ताकत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमल का इनाम नियत पर है। सही बुखारी। यानी अगर इंसान अपने हर काम में अल्लाह की रजा तलाश करे तो उसका हर काम इबादत है। कुरान की दावत हमें शिर्क से बचाकर अल्लाह की तरफ खींचती है। आज अगर हमारी जिंदगी बिखरी हुई है तो इसकी वजह यही है कि हमने तौहीद की दावत को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, सोचिए, कुरान सिर्फ किताब नहीं है,
बल्कि यह अल्लाह का कलाम है जो हमें बुला रहा है, सही राह की तरफ आओ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आखिर में याद रखिए, कुरान की दावत का सार यही है कि इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दे, उसकी इबादत करे, उसकी किताब को थाम ले और किसी को भी उसका साझीदार न ठहराए। यही तौहीद है, यही असली इबादत है और यही सफर है, अल्लाह की तरफ सफर। दोस्तों, जब हम तौहीद की बात करते हैं तो रसूलुल्लाह की तालीमात सबसे आगे नजर आती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को यही सिखाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। रसूलुल्लाह ने अपनी 23 साल की नबूवत में यही दावत दी। मक्का की गलियों से लेकर मदीना के मैदानों तक हर जगह आपका पैगाम यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपने सबसे पहले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो ये बात कुरैश को भारी लगी, क्योंकि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। मगर आपने हर हाल में यही कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यह वही पैगाम था जो हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा लेकर आए थे। कुरैश आपसे कहते थे कि आप हमारे बुतों को क्यों बुरा कहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने साफ साफ कहा कि इबादत का हक सिर्फ अल्लाह को है। कुरान में अल्लाह ने आपके जरिए फरमाया, कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का रब है। सूरह अल-अनाम 162। रसूलुल्लाह की तालीमात ने हमें ये भी सिखाया कि तौहीद के रास्ते में तकलीफें आएंगी। मक्का के दौर में मुसलमानों को बहुत सताया गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया क्योंकि उनका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था। गार सौर में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने फिक्र जताई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह अत-तौबा 40। मदीना पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई। वहां आपने सहाबा को यही सिखाया कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और एक दूसरे के साथ भलाई करो। आपकी तालीमात सिर्फ अकीदे तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी को तौहीद के रंग में रंगने की थी। एक सहाबी ने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। यानी तौहीद के बिना कोई अमल कबूल नहीं। चाहे इंसान कितना ही नेक क्यों न बने, अगर वो अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बना ले तो उसके सारे अमल बेकार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी हज में लाखों लोगों के सामने यही पैगाम दोहराया, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो और अपने अमीरों की बात मानो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। सहीह मुस्लिम। आपने आखिरी खुतबे में ये भी कहा, मैं तुम्हारे बीच अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इसे मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। दोस्तों, रसूलुल्लाह की पूरी तालीमात का निचोड़ यही है, तौहीद। अल्लाह से मोहब्बत करो, उसी से मदद मांगो और उसी की राह में अपनी जिंदगी गुजारो। अगर हम सच में नबी के उम्मती बनना चाहते हैं तो हमें उसी तौहीद को अपनाना होगा जिसकी दावत उन्होंने दी। यही असल सफर है, अल्लाह की तरफ सफर। दोस्तों, तौहीद की सबसे बड़ी दुश्मन चीज है शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार ठहराना। कुरान बार बार हमें आगाह करता है कि शिर्क इंसान के सारे अमल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता और उससे कम गुनाह जिसे चाहे माफ कर देता है। सूरह अन-निसा 48। रसूलुल्लाह की दावत का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इंसान शिर्क छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आए। जब आप मक्का में दावत दे रहे थे तो लोग बुतों से मोहब्बत करते थे। वे समझते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब ले आएंगे, मगर कुरान ने साफ कर दिया, और वे अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नफा पहुंचा सकती हैं और न उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और वे कहते हैं, ये हमारे अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले हैं। सूरह यूनुस 18। दोस्तों, सोचिए, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसका दिल किसकी तरफ जाता है? क्या वो पत्थर को पुकारता है? क्या वो किसी इंसान को पुकारता है? नहीं, उसके दिल से बेख्तियार आवाज निकलती है, ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर। यानी असल मददगार सिर्फ अल्लाह है, और यही तौहीद है। आज भी बहुत से लोग शिर्क में फंसे हुए हैं। कोई ताबीज को अपनी मुसीबत का हल समझता है, कोई दरगाह के पत्थर से उम्मीद लगाए बैठा है, कोई इंसानों को मददगार मान लेता है। मगर हकीकत यह है कि यह सब इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, और मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, तो किसी को अल्लाह के साथ न पुकारो। सूरह अल-जिन 18। रसूलुल्लाह ने साफ साफ फरमाया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को पुकारा वो जहन्नम में जाएगा। सहीह बुखारी।
यानी शिर्क की जड़ इतनी खतरनाक है कि यह इंसान के अच्छे से अच्छे अमल को भी मिटा देती है। नमाज, रोज़ा, हज सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर इंसान शिर्क में मर जाए। जब रसूलुल्लाह ने फतह मक्का किया तो आपने सबसे पहले काबा से सारे बुतों को गिरा दिया। उस वक्त आप यही पढ़ रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। सूरह अल इसरा 81। यह इस बात की निशानी थी कि अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ उसकी इबादत होगी और किसी को भी उसका साझीदार नहीं बनाया जाएगा। आज अगर हमारी जिंदगी परेशान है तो उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन याद रखो, न डॉक्टर, न अमीर, न ताकतवर, किसी के पास भी तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत नहीं। तुम्हारी दुआ बस अल्लाह तक पहुंचती है और वही तुम्हारे हालात बदल सकता है। यही वजह है कि कुरान में बार बार कहा गया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दोस्तों, तौहीद की असल ताकत तभी जिंदगी में आती है जब हम शिर्क की हर शक्ल से दूर रहें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर हम अपनी दुआओं, उम्मीदों और मोहब्बत को सिर्फ अल्लाह के लिए कर दें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, दिलों को सुकून मिलेगा और आखिरत में जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। यही है असली हिदायत, शिर्क से बचो और तौहीद पर कायम रहो। दोस्तों, जब इंसान तौहीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं, बल्कि यह इंसान की सोच, उसकी आदतें, उसके रिश्ते और उसके कामों पर असर डालती है। अल्लाह फरमाता है, जो ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क से गंदा नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही हिदायत पाने वाले हैं। सूरह अल-अनाम 82। यानी तौहीद इंसान की जिंदगी को अमन और सुकून से भर देती है। तौहीद का पहला असर यह है कि इंसान का दिल मजबूत हो जाता है। वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। चाहे बिजनेस का नुकसान हो, बीमारी आ जाए या दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तौहीद वाला इंसान टूटता नहीं, क्योंकि उसका सहारा अल्लाह है। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 3। तौहीद इंसान के अखलाक को भी बदल देती है। जो शख्स जान लेता है कि उसका असली मालिक सिर्फ अल्लाह है, वो घमंड नहीं करता। वो दूसरों के हक अदा करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। मुसद अहमद। तौहीद का असर यह है कि इंसान की नीयत साफ हो जाती है। अब वो लोगों के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए नेक काम करता है। यही वजह है कि तौहीद इंसान की हर नेकियों को वज़नी बना देती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो कोई अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। सूरह अल-कहफ 110। तौहीद इंसान को बहादुर बना देती है। जब दिल में ये यकीन बैठ जाए कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो इंसान किसी से नहीं डरता। वो हक की आवाज़ बुलंद करता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है। यही वजह थी कि सहाबा अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया की ताकतों का सामना कर गए। तौहीद का सबसे बड़ा असर यह है कि इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। वह रातों को उठकर तहज्जुद में रोता है, दुआ करता है और अल्लाह से अपनी हर तकलीफ बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। तौहीद इंसान को बैलेंस जिंदगी देती है। वो मेहनत करता है, मगर रिज़्क़ और नतीजे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखता है। तौहीद उसे आलसी नहीं बनाती, बल्कि और मेहनती बना देती है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मेहनत काम आएगी, लेकिन कामयाबी अल्लाह ही देगा। आखिर में याद रखिए, तौहीद इंसान की जिंदगी को सुकून, अमन, बहादुरी और इंसाफ से भर देती है। अगर हम अपनी सोच और अमल को तौहीद के रंग में ढाल दें, तो हमारी दुनियावी जिंदगी भी बेहतर होगी और आखिरत भी रोशन। यही है तौहीद का असर, इंसान को इंसानियत की बुलंदी पर ले जाना और उसे जन्नत का हकदार बनाना। यही असली सफर है, अल्लाह की तरफ सफर। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का असली मकसद है अल्लाह की तरफ सफर करना। ये सफर पैरों का नहीं, बल्कि दिल और रूह का सफर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए इंसान, तू अपने रब की तरफ कड़ी मेहनत करता चला जा, फिर तू उससे मुलाकात करेगा। सूरह इंशिकाक 6। यानी हर इंसान अल्लाह की तरफ सफर पर है, चाहे वह माने या न माने। फर्क बस ये है कि कोई यह सफर ईमान और तौहीद के साथ करता है और कोई गफलत में। आज के दौर में लोग दौड़ तो रहे हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं कि उनका सफर कहाँ जा रहा है। कुछ लोग माल दौलत के पीछे, कुछ शोहरत के पीछे और कुछ बस अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन तौहीद वाला इंसान जानता है कि उसकी मंजिल अल्लाह है।
यही रूहानी सफर का असली राज है, अपनी नीयत और अपने कदमों को अल्लाह की तरफ मोड़ देना। अल्लाह की तरफ सफर की शुरुआत तौबा से होती है। जब इंसान अपने गुनाहों पर रोता है और अल्लाह से माफी मांगता है, तो यह उसका पहला कदम होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न हो। इब्न माजाह। यही सफर की पहली मंजिल है, दिल को साफ करना और अल्लाह की तरफ लौटना। अल्लाह की तरफ सफर में सबसे बड़ा सहारा कुरान है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी का नक्शा है। कुरान हमें बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कुरान कहता है, यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह बकरा 2। इस सफर में नमाज हमारी गाड़ी है। नमाज इंसान को गफलत से निकालती है और उसे अल्लाह के सामने खड़ा करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज आंखों की ठंडक है। नसाई। यानी अल्लाह की तरफ सफर करने वाला इंसान 5 वक्त नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। अल्लाह की तरफ सफर अकेला नहीं होता, इसमें दूसरों का हक अदा करना भी शामिल है। ज़कात, सदका, मदद, ये सब सफर के जरूरी पड़ाव है, क्योंकि अल्लाह की तरफ जाने वाला इंसान दूसरों के दर्द को महसूस करता है। कुरान कहता है, तुम्हारी नेकी उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। सूरह आल इमरान 92। दोस्तों, याद रखिए, ये सफर आखिरकार हमें कब्र तक ले जाएगा। दुनिया के सारे सफर यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ सफर यहीं से असल मायनों में शुरू होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यह आसान हो गया तो आगे सब आसान होगा, और अगर यह मुश्किल हुआ तो आगे सब मुश्किल। तिर्मिज़ी। और यही सफर हमें जन्नत या जहन्नम तक ले जाएगा। तौहीद और नेक अमल वाला इंसान अल्लाह की रहमत से जन्नत की मंजिल पाएगा। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत के बागात हैं, उनमें हमेशा रहेंगे। सूरह कहफ 107 108। दोस्तों, अल्लाह की तरफ सफर हर इंसान की हकीकत है। फर्क बस इतना है कि कोई यह सफर तौहीद और ईमान के साथ करता है और कोई गफलत में। आइए हम सब तौबा और ईमान के साथ इस रूहानी सफर की तैयारी करें, क्योंकि यही सफर हमें असली मंजिल तक पहुंचाएगा, अल्लाह की तरफ सफर। दोस्तों, इस रूहानी सफर की मंजिल है जन्नत। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जहां कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ खुशियां और अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह फरमाता है, जन्नत वालों को कहा जाएगा, यह वही जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो अपने अमल की वजह से। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ 72। जन्नत में दाखिल होने का सबसे हसीन लम्हा वह होगा जब फरिश्ते हमारे सामने आएंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे लिए सलामती है, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सोचिए, जब पूरी जिंदगी की मेहनत और इबादत का इनाम इस तरह मिलेगा, तो कैसा सुकून होगा। जन्नत की नेमतें इंसान की सोच से भी बाहर है। कुरान बताता है कि वहां नदियां होंगी दूध की, शहद की और शराब की, जो लुत्फ देने वाली होगी। वहां कभी भूख नहीं, कभी प्यास नहीं, कभी थकान नहीं। जन्नत में हर इंसान को वो मिलेगा जिसकी उसने तमन्ना की होगी। वहां शानदार महल होंगे, बाग होंगे, नौकर होंगे, और सबसे बढ़कर ये सब हमेशा के लिए होगा। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए हमेशा रहने वाले बागात होंगे, उनके नीचे नदियां बहेंगी, और यह अल्लाह का वादा है जो कभी नहीं टूटेगा। सूरह तौबा 72। जन्नत का एक बड़ा इनाम ये होगा कि नेक इंसान अपने परिवार वालों से भी मिल पाएगा। अगर माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन भी ईमान वाले होंगे, तो अल्लाह उन्हें जन्नत में मिला देगा। कुरान में अल्लाह कहता है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनका साथ दिया, हमने उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला दिया। सूरह तूर 21। लेकिन दोस्तों, जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर एक नेमत है, अल्लाह की दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी कुछ दूं? वे कहेंगे, क्या इससे बढ़कर भी कुछ है? तब अल्लाह अपनी रोशनी का पर्दा हटा देगा, और वे अपने रब को देखेंगे। मुस्लिम। सोचिए दोस्तों, जन्नत की सबसे बड़ी खुशी यह होगी कि हमें अपने रब का दीदार मिलेगा। यही सफर का सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह की मुलाकात। यही वजह है कि कुरान कहता है, जिन लोगों ने अच्छा किया, उनके लिए सबसे अच्छा जन्नत, और उससे भी बढ़कर रब की दीदार है। सूरह यूनुस 26। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं, लेकिन इसका इनाम इतना बड़ा है कि हर मेहनत इसके सामने छोटी लगती है। आइए, तौहीद और ईमान के साथ अल्लाह की तरफ सफर करें, ताकि हमें न सिर्फ जन्नत मिले,
बल्कि अपने रब का दीदार भी नसीब हो, क्योंकि यही है असली कामयाबी, तौहीद की पुकार, अल्लाह की तरफ सफ़र।